देखिए लिस्ट स्ट्रक्चर 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, स्केलेटन, डॉट एंड डैश। मैं 2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, इनको करके बताता हूँ, उसके बाद बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, स्केलेटन ड्रॉ करने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहले तो जनरल बात कर लेते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी, ये टर्म आपने सुने हैं? यस सर। क्या होता है एसिडिटी? देखिए एसिडिटी होता है नंबर ऑफ OH आयंस इन अ बेस, और बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H आयन इन एसिड, राइट। तो मैं स्केलेटन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बेसिक रूल्स क्या है, हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होगा। सेंट्रल एटम हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज लीस्ट इन नंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, जिसका नंबर सबसे कम होगा वो बनेगा सेंट्रल एटम। H2SO4 में सेंट्रल एटम क्या होगा सर? एक बार रिपीट करोगे? सल्फर। सल्फर, ठीक। लेकिन अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो यहाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है केवल, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या बनेगा, जिसका नंबर ऑक्सीजन, राइट। इसके बाद मैंने अभी अभी आपको बताया एसिड में, शांत रहो, बीच में इंटरप्ट मत करो। एसिड के केस में मैंने बताया बेसिसिटी होती है और बेस के केस में एसिडिटी होती है। तो H2SO4 एसिड है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, एसिडिटी या बेसिसिटी? बेसिसिटी। बेसिसिटी। अब कितनी बेसिसिटी होगी 2 H2SO4 की? 2, ठीक। तो जिसकी जितनी बेसिसिटी होती है उसमें स्ट्रक्चर बनाते समय उतने OH बनाने होते हैं हमें, तो इसमें नंबर ऑफ OH हमको कितने दिखाने पड़ेंगे, 2। इसके बाद लुईस के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल एटम को 4 साइड से कवर कर सकते हैं। हमने 2 साइड्स यूज कर ली, कितने ऑक्सीजन बचे, 2। कहां पर प्लेस कर दें, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ हाँ सर। सर, हाँ हाँ सर। सर बोलो। सर वो आप H2O के बारे में वो क्या बोल रहे थे? O अभी का मैं जो और बोल रहा कम था है। उसके बारे में मैं बोलूंगा, और प्लीज अपने पूरे सिस्टम को जो है बोर्ड की तरफ फोकस रखो। अगर आप इधर उधर देखोगे और इधर उधर के बारे में डिस्कशन करोगे तो सीरियसली आपको समझेगा नहीं और ये डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सिर्फ सर एक सुनो और बार बताओ ना H2SO4। और जब भी मैं समझाता हूं तो बीच में इंटरप्ट मत करो, क्योंकि आपके डिस्टर्बेंस से बाकी लोगों का भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। देखिए H2SO4, ठीक है, पहले हमने इतना करना है, यहां तक करने से हमारा स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अब डॉट कैसे बनेगा, डॉट बनाने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं हम लोग क्या होता है? यस सर, लास्ट शेल में। हाँ सर। हाँ, तो अब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन बताने के लिए तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यस सर। और एटॉमिक नंबर के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो मतलब बहुत सारा करना पड़ेगा। इसे सिंपलीफाई कर देते हैं, आप सिर्फ छोटी सी बात याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, ग्रुप नंबर देख लो। जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होता है, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या होता है, 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 कैसे हो गया भाई, 6 होगा ना, 6। क्लोरीन का 7 होगा, हाँ सर। नाइट्रोजन का 5 होगा, फास्फोरस का 5 होगा। तो जो जिस ग्रुप को बिलोंग करेगा उसका वही ग्रुप नंबर हो जाएगा और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अभी ध्यान से देखो, ठीक है, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो मैं अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। ऑक्सीजन के लिए मैं क्रॉस बना रहा हूँ, काउंट करिएगा, देखिएगा काउंटिंग में गड़बड़ नहीं हो जाए। ये देखिए ऑक्सीजन के मैंने सब 6 बना दिए हैं। हाइड्रोजन के लिए मैं डॉट दिखा रहा हूँ, 6 होंगे, उसको मैं ऐसा सर्किल छोटा बना, ये हो गया।
अब हम लुईस की थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, तो लुईस सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आप सबका ऑक्टेट, हाइड्रोजन का पता है आपको ड्यूप्लेट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करते समय बेसिक रूल ये है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट सेंट्रल एटम का ऑक्टेट आखिरी में। ठीक, करके देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक है, वन टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन, सेम ईयर। ये हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन देखें 6 है, 2 टेकन फ्रॉम सल्फर, सेम ईयर। अब साइड ऑक्सीजन देखिए, 6 है, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 फ्रॉम सल्फर, सेम ईयर। सबका हो गया। अब बचा सल्फर। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए। वो किसे प्रेफर करे? तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो प्रेफर करता है बेसिसिटी को, मतलब अपने लेफ्ट और राइट को। ध्यान से देखिए, 6 है, 1 फ्रॉम बोथ साइड, ये 1 फ्रॉम बोथ साइड। हमने डॉट कंप्लीट कर दिया। डॉट बन जाने के बाद हम फिर से इसका स्केलेटन ड्रॉ करेंगे और अब चेक करेंगे कि कितने बॉन्ड्स बने। देखिए जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 पेयर का शेयरिंग है, तो 1 पेयर मतलब 1 बॉन्ड, ये बन गया, सेम ईयर। फिर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में साइड में 1 पेयर, तो 1 बॉन्ड इधर हो गया। अब जरा ऊपर देख के बताइए, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर का शेयरिंग हो रहा है? 2 ध्यान से देखिए, कितने पेयर का शेयरिंग है? 2 पेयर का ना, 2 पेयर। 2 पेयर्स ना। 1 पेयर, एक पेयर। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। सल्फर ने सिर्फ डोनेट किया है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया है क्या? नहीं। नहीं सर। तो फिर तो ये तो डेटिव बॉन्ड हो गया, सल्फर ने डोनेट किया, तो ये अच्छा हो गया ओके, डेटिव। समझा समझा। इज इट? हाँ सर। ओके सर, यस। सर स्केलेटन का वापस समझाओ ना एक बार। हाँ, सर स्केलेटन का क्या बोल रहे वापस एक बार समझाओ ना। स्केलेटन। बता रहे हैं, देखो वाटर में मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जिसका नंबर कम हो वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमारे पास, जिसका नंबर कम होगा वही सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन बनाती है। वाटर में ना तो एसिडिटी है ना तो बेसिसिटी है, तो आपके पास जो भी है उसको प्लेस कर दीजिए ऐसे। ये आपका स्केलेटन हो गया। स्केलेटन के बाद अब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ 6, हाइड्रोजन का मैं डॉट से दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक एक उसने दोनों तरफ से ले लिया, ये पूरा हो गया। चेक कर लीजिए, 1 पेयर 1 पेयर हो गया। गाइस समझ आया? सर मतलब वैसे स्केलेटन में ऐसे हम लोग HOH मतलब वैसे ही लिखना होता है ना स्केलेटन में, हाँ जी, हाँ जी। या फिर वो एक ऐसे स्टेप है कि स्केलेटन बाद में डॉट फिर डैश, वैसे नहीं ना? देखो, तो अगर आप इंडिपेंडेंट है इसका ना? नहीं नहीं, अगर आप स्केलेटन नहीं बनाओगे तो आपका डैश गलत हो सकता है। चाहिए हमें डैश ही होता है, लेकिन हर बार डैश सही नहीं आता है, समझा इसलिए सर, ओके। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, जरा शुरू कर दीजिए फटाफट से। कॉपी करिए और स्ट्रक्चर्स बनाइए।
बनाया स्ट्रक्चर? सर बोलिए। सर वो मतलब डेटिव बॉन्ड जो आपने बोला वो मतलब कभी होगा? जब डोनर होगा। क्या सर? डोनर होगा और दूसरा रिसीवर होगा, जहाँ शेयरिंग नहीं हो रही है, डोनेशन हो रहा है वहां पे। ओके सर। सर पता कैसे चलेगा सर? किसी का बना भाई H2SO3? हाँ सर हाँ बन गया। सर बन हाँ गया। सर। हाँ चलो सर। हाँ सर बन गया। कितने डेटिव बॉन्ड आए H2SO3 में? एक। एक। एक एक। ऐसा बना है? हाँ हाँ सर। हाँ सर हाँ ऐसा ही सर। बना। वेरी गुड वेरी गुड। अगला ट्राई करिए। सर
हाँ तो सेंट्रल एटम में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट होगा वो लेना है, राइट? हाँ हाँ हाँ, जिसका नंबर सबसे कम होगा। जिसका क्या सर? नंबर कम होगा, नंबर कम। हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू। डिस्टरबेंस किसके यहाँ से आ रहा है, म्यूट करिए। डन सर। सबका हो गया? हाँ नहीं सर। तो Yes, कितने sir. डेटा बॉन्ड है? एक सर H3PO4 में। सर H3PO4 बना है? हाँ सर, ऐसा ही है। वेरी गुड। HNO3 हाँ कितने डेटा सर, बॉन्ड है? एक ही है सर इसमें भी। ऐसा बना है HNO3? हाँ सर, 2 पेयर। हाँ सर। HNO2 में कितने डेटा बॉन्ड है? एक भी नहीं, 0। ऐसा? यस सर। और HClO4 में कितने डेटा बॉन्ड है? 3। ऐसा? हाँ सर, ऐसा ही बना है। यस मैच सर। कर रहा है सबका? हाँ सर। जिनका नहीं कर रहा वो मैच करा दो, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर 1 मिनट। उसका नंबर आ गया मेरे पास।
सर सर बोलिए। HNO3 एक बार समझाओ ना। ठीक है, केवल HNO3 मैच नहीं किया, बाकी मैच किया। सर और एक HClO4। ये वो लोग हैं जिनका मैच नहीं कर रहा, जो सुन नहीं रहे ध्यान से। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे एक भी स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। और HNO3 क्या, मेरे हिसाब से तो फिर उसका H3PO4 भी मैच नहीं हुआ होगा। H3PO4 मैच हुआ आपका? क्यों भाई, HNO3 किसका डाउट है? बोलिए। मेरा सर। बोलो अपना। सर H3PO4 हो गया था सर। H3PO4 राइट है आपका? हाँ सर, उसमें बहुत टाइम लगा सर। आपने चालू किया ना आंसर, तब तक ही खत्म हुआ मेरा। चलो HNO3 देख लो। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं? हाँ, 5। कितना? 5 5। 5 5। ये हो गया। सबसे पहले आप हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दो। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 इधर से कंप्लीट करो। 2 इधर इसके हो गए, ये हो गया। अब नाइट्रोजन बच रहा है। नाइट्रोजन के पास 5 है, उसे 3 चाहिए। ऐसे में वो 3 कहां से लेगा? एक तो किसी से लेगा 6। अब 2 वो किसी भी एक से ले ले, या नीचे वाले से या ऊपर वाले से, आपको जहां से मन करे वहां से कर लो। ये हो गया। यहाँ 2 पेयर का शेयरिंग है, ऊपर से डोनेट किया है, बाकी सिंगल। ये बना। क्लियर हुआ भाई? किसका डाउट था ये? हाँ सर। देखिए जरा, हम अभी तक जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे वो लुईस की थ्योरी से ड्रॉ कर रहे थे। अब लुईस की थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें मॉडर्न थ्योरी यूज करना पड़ा। क्या बेसिक ड्रॉबैक्स हैं लुईस की थ्योरी के स्ट्रक्चर्स में? जरा देखिए। लुईस से पूछा गया कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाएगा। लुईस आंसर नहीं दे पाए। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कोवैलेंसी।
ये एक्सप्लेनेशन मॉडर्न थ्योरी से आ जाएगा। लुईस किसी भी स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं बता पाए कि अगर एटम है तो उस पर कोई चार्ज होना चाहिए कि नहीं, और होगा तो कितना। लुईस आंसर नहीं दे पाए, मॉडर्न से मिलेगा। लुईस ने बोला डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, मॉडर्न ने बोला डेटिव बॉन्ड इज रिप्लेस बाय डबल। राइट, तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे लुईस थ्योरी को डिस्कार्ड किया और मॉडर्न थ्योरी पर रखा। अब मैं आपको मॉडर्न थ्योरी के स्ट्रक्चर्स बताता हूँ कि कैसे बनेंगे। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व कर लिया कि एक स्ट्रक्चर को बनाने में आपका कितना टाइम लग रहा है? क्यों भाई? थोड़ा सा सर। हाँ सर। हाँ सर। टाइम लग रहा है और साथ में रिस्क फैक्टर भी बढ़ रहा है। हाँ सर। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट स्ट्रक्चर बनाने का। आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। शॉर्टकट के लिए जरा कुछ चीजें सुन लीजिए और फिर अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस शॉर्टकट के लिए बहुत सी एक बात याद रखना है, आपके सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप बन जाएंगे। पहला पॉइंट, हाइड्रोजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 1 बॉन्ड। मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन? 1। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स। मतलब कितने बॉन्ड्स बना सकता है ऑक्सीजन? 1 और 2। भाई मैंने क्या बोला? मिनिमम मैक्सिमम 2। हाँ 2। तो बस ये 2 लाइनें याद रखिए, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक, ये शॉर्टकट को यूज करने के बाद बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर एक्यूरेट बनेगा, उसमें कहीं डाउट नहीं है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलने वाली है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आता है? हाँ सर। हाँ सर, आपने ही बताया। ठीक है, ठीक है। आज मैं आपको दूसरा तरीका शॉर्टकट बताऊंगा, उसका और भी शॉर्टकट कि आपको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, सारे आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं बना दूं उसके बाद आप आराम से बनाओ। ठीक है, देखो स्केलेटन तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, जैसे हम करते थे अभी भी वैसे ही। मैं वापस H2SO4 का ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सल्फर, बेसिसिटी 2, ये प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद मैंने शॉर्टकट क्या बोला? हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2। देखो हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, डन, बन गया H2SO4। गाइस H2SO4 बन गया। डाउट? नो सर। अब अगला स्ट्रक्चर H2SO3, सल्फर सेंट्रल एटम, बेसिसिटी 2, बचा हुआ ऑक्सीजन ये लगा दिया। हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, डन, बन गया। सर तो इसमें डेटिव बॉन्ड कैसे पता चलेगा? अरे यार, फिर नहीं सुना पूरी बात। अभी अभी क्या बताया आपको मैंने? ये मॉडर्न थ्योरी है ना सर। वो डबल मॉडर्न थ्योरी है, डबल बॉन्ड। रहेगा ना। हाँ, पूरी बात देखो, नहीं सुनोगे ना फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसीलिए बोला बहुत ध्यान से सुनो ये सब चीजें। अभी क्लियर हुआ नहीं बात? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे देखो। HNO2 बनाना है, बेसिसिटी 1 सेंटर एटम, ये ऑक्सीजन का 2, डन। HClO4 बनाना है, सेंटर एटम क्या है? Cl, बेसिसिटी कितनी है? 1, बाकी के डायरेक्ट, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, डन। H3PO4 बनाना है, बेसिसिटी 3, तो 3 लग गया OH, चौथा ऑक्सीजन, बस सीधे लाइन ड्रॉ करो, हो गया। HClO3 बनाना है, Cl, बेसिसिटी 1, बाकी के डायरेक्ट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डन। CO2 C2, देखो सीधे ऑक्सीजन का 2, डन। SO2 बनाना है, सेंट्रल एटम सल्फर, 2 ऑक्सीजन,
डन। SO3 बनाना है, 3 ऑक्सीजन, 2 2 डन। अब जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर का भी शॉर्टकट बताऊंगा, तो अब जरा मुझे बताएंगे H2SO4 में सल्फर पे चार्ज कितना है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। H2SO4 में सल्फर पे चार्ज कितना है? टेन। हाँ? कितना आ रहा है? बोलिए। -2। वाह, शाबाश। नहीं मतलब ये कहाँ +6 सीखा आ रहा है, जो है 6 आ रहा है। +6 आ रहा है, +6 इसके लिए +6 मैंने उसको -2 बोला वैसे। +6 को -2 बोला क्यों? +6 मतलब शायद हो, मतलब +6 मतलब वो +6 लूज कर सकते हैं या फिर -2 गेन कर सकते हैं वैसे। My question is simply oxidation number. I am not asking about valency. अच्छा मैंने सिर्फ चार्ज पूछा है। अच्छा तो तो चार्ज कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना? हाँ 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 सर। अब देखो शॉर्टकट देखो, सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 6। 6 हाँ 6 हो गया, दैट्स इट, डन। H2SO3 सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 4। 4 और आप कैलकुलेट करके देखो, आपका 4 आंसर आएगा। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 3। 3 डन। अभी समझ में आया शॉर्टकट? हाँ सर। ओके ओके सर सर हाँ हाँ सर, इजी है। इजी है, और उसमें भी कुछ नया, अगर जिसने नहीं सुना होगा वो अभी भी गलती करने वाला है। ठीक है, तो मैंने केस 1 में इतने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, 2 और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, कॉपी ना करें, पहले ड्रॉ करें। H3PO3 ड्रॉ करना है और H3PO2 ड्रॉ करना है। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में खास बात क्या है। H3PO3 की बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 3। 3 बेसिसिटी कितनी है? 3। 3 3। और H3PO2 की 3 है। नहीं, 2 है ना 2। बस 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 हो गया। याद रखिएगा, ये दोनों पूरी केमिस्ट्री के एक्सेप्शन है। H3PO3 की बेसिसिटी 2 है और H3PO2 की 1 है। तो जितनी बेसिसिटी उतने OH बनाने होते हैं। ये स्पेशल केस है दोनों। आप कॉपी बाद में करिए, पहले दोनों स्ट्रक्चर बना के बताइए जल्दी। बने स्ट्रक्चर, बाद में कॉपी करिएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए H3PO3 का, तो बताइए कितने नेगेटिव बॉन्ड्स आ रहे हैं। सॉरी, नेगेटिव बॉन्ड्स कह रहे हैं, कितने डबल बॉन्ड्स और कितने सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। क्या H3PO3 ऐसा है? हाँ सर। हाँ सर ऐसा ही है। वेरी गुड। और H3PO2 सर 1 मिनट ऐसा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर वेरी गुड। अभी कॉपी कर लीजिए आप लोग। कॉपी हो गया गाइस? नो सर 1 मिनट नो सर कर लीजिए कर लीजिए, अच्छे से कॉपी करिए। कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैंने बोला है और आपको लिखने की जरूरत है, तो उन स्टेटमेंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिख भी लीजिए।
Done, sir. Sir, 1 minute. Done, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबका outline Yes, sir. देखिए सेकेंडरी है आयनिक स्ट्रक्चर्स। आपसे जब कभी भी आयनिक स्ट्रक्चर्स पूछा जाए, आप कभी भी आयनिक मत बनाओ। आयनिक की जगह पे आप क्या बना दो? न्यूट्रल। कैसे? आपको पूछ रहे हैं सल्फेट का स्ट्रक्चर बना दो, आपको फॉस्फेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, तो जिस जितना नेगेटिव चार्ज दिखे उसमें उतने हाइड्रोजन पहले लगा दो। SO4 का हो गया H2SO4, PO4 का हो गया H3PO4, SO3 का हो गया
H2SO3, NO2 का हो गया HNO2, कार्बोनेट का हो गया H2CO। तो पहला काम हम ये करते हैं। दूसरा, जब हमने इनको कन्वर्ट कर दिया तो स्ट्रक्चर्स बहुत आसान हो गए। हमें H2SO4 तो बनाना आता है, हमने H2SO4 बनाना है और उसके बाद हाइड्रोजन नहीं चाहिए, रिमूव करो, जहां से हटा दो वहां नेगेटिव चार्ज, बन गया H2SO। क्या इसको समझा? ओके सर। हाँ सर, हाँ। है ना? H2SO3 बनाना है, ये लो, ये हटा दिया हमने, देखो बन गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट बन गया। HNO2 में H नहीं चाहिए, ओके, ये बन गया। H2CO3, H2CO3 में बेसिसिटी तो है, अगर हम स्ट्रक्चर बनाना भी पड़े हमको तो भी कोई टेंशन नहीं, हम पूरा बना दें। बेसिसिटी तो दो OH आएंगे, ये हो गया। अब आपको सिर्फ कार्बोनेट चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन हटा देंगे हम, बन गया। सर क्लियर गाइस? हाँ सर। सर मतलब जो H3PO4 होगा उसमें से जो ऑक्सीजन को निकालेंगे उधर माइनस साइन डालेंगे ना? अरे सॉरी, जो हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को नहीं निकालना है। हाँ, हो गया, बनाओ, हाँ सर। करो कॉपी। हो गया कॉपी? 1 minute सर। गाइस हो गया? हाँ सर। हाँ सर।
देखिए फेज 3 में मोर देन वन सेंट्रल एटम विद ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो सैंडविच बनेगा, अगर ऑड नहीं है तो सैंडविच नहीं बनेगा। क्या मतलब होता है इस बात का, देखिए जरा। H2S2O7 स्टार्ट कर रहे हैं, दो सेंट्रल एटम यानी दो सल्फर बना, राइट। बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 2 कितनी बेसिसिटी? 2 तो OH बना दिए। अब बचे हुए ऑक्सीजन को प्लेस कर दीजिए। कितने ऑक्सीजन हमने प्लेस कर दिए? 6 6 कितने बचे? 1 सैंडविच। ओ समझ में आया सैंडविच? बाकी सर लाइन ड्रॉ कर दो। बन गया। यस अब अगर ऑड नहीं है तो सैंडविच नहीं बनेगा। आप लोग ट्राई करिए फटाफट से। आप लोग सर पहले ट्राई करिए फिर मैं बनाऊंगा। सर बोलिए। वो सीए क्या लिखा आपने? हाँ? सर सीए का सेंट्रल एटम। ओके सेंट्रल एटम। सर सर अगर मतलब बीच में वाला सैंडविच नहीं होगा ऐसा तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देने का ना। हाँ देखो एक बात सबसे शुरुआत से लेके आखिरी तक, आप अगर शॉर्टकट से कंफर्टेबल नहीं है डोंट डू बाय दैट मेथड। आप बनाइए डॉट और करिए स्ट्रक्चर ड्रॉ। ये सब शॉर्टकट का पार्ट है। जो ये सब मैं बोल रहा हूँ किसी बुक का लैंग्वेज नहीं है और ना ही किसी बुक में। ये सब अगर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आपके पास वही मेथड है, हिट एंड ट्रायल। आप ड्रॉ करके देखिए आप सकते हो बस, और फिर आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद रखना। बन गया? नहीं सर। डन सर। डन सर। डन सर।
सर वो लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? सर H2SO4O6. थैंक यू। वेलकम। सारे हो गए? सबने हाँ, बना हाँ, दिए ना सारे? हाँ सर। हाँ सर। बनाता हूँ वेरीफाई तो। जरा सारे मैच कराओ फिर बात करते हैं। सर सर वो हाँ जी। जो लास्ट वाला है ना H2S4O6 उसमें वो जो दो O है ना वो मैंने बीच के दो S पे हाँ join सर, ड्रॉ मैंने भी वैसे ही किया, बीच के 2 इज में ड्रॉ दैट कर दिया। करेक्ट? तो सर वो करेक्ट है, ये वाला हाँ वो बोल रहे हैं ऊपर कि वाला, ये नीचे हाँ वाला? हाँ वो वाला। ऊपर वाला। देखो, इस बात का जवाब बहुत सीधा सा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि सेंट्रल एटम हमेशा प्रेफर किसको करता है? बेसिसिटी को। तो ये वाला सल्फर इसको प्रेफर करेगा, ये वाला इसको। इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा बीच में। जो बेसिसिटी से कनेक्टेड है सिर्फ उस पे ही फोकस करना है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। बाकी सारे राइट हैं? हाँ सर। हाँ सर राइट है बाकी सारे। सर सर वो H2H2O5 है, उसमें मैंने सल्फर, एक ही सल्फर पे दोनों ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना दिए, तो वो चलता है क्या, या गलत है। फिर बैलेंस होना चाहिए नहीं दोनों तरफ? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड सुन लो। कोई भी स्ट्रक्चर जो है ना जैसे एग्जिस्ट करता है हमें वैसे बनाना होता है। मेरे बनाने से अगर उसका एग्जिस्टेंस चेंज होता तो मैं इन सबको एक ही लाइन में जोड़ देता। ओके ओके ऐसा दिखता है, हम वैसा बनाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनता है। ओके सर, समझ गया। हाँ यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस नहीं की, N2O3 के मैंने दो स्टेप्स बनाए हाँ हैं। सर, ये दिख रहा है हाँ आपको? सर, मैंने ऊपर हाँ वाला सर। बनाया सर। हाँ, नोट करके लिख लीजिए, इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। इट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। लिख लीजिए। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कॉपी करना है कि मैं इरेज करूं? 2 मिनट सर। हाँ सर रब कर लो सर, हो गया।
केस 4 है सॉल्ट्स का। देखिए, जब भी आपको स्ट्रक्चर सॉल्ट का बनाना हो, आप कभी भी सॉल्ट का स्ट्रक्चर मत बनाओ, आप एसिड का बनाओ। जैसे Na2SO4 है, हम Na2SO4 नहीं बनाएंगे, हम H2SO4 बनाएंगे, क्योंकि वो हमें हमेशा से आता है। ये बन गया। अब क्वेश्चन में तो कह रहा है कि सोडियम चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए नहीं। तो देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, ये ब्रैकेट लगाओ और बाहर 2 सोडियम लिख दो। ये बन गया Na2SO। हमने क्या किया, एसिड बनाया और हाइड्रोजन हटा करके चार्जेस लगा दिया और सोडियम को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा कि क्या फर्क पड़ता था, हम हाइड्रोजन के बाजू में ही सोडियम लिख देते हैं एच की जगह पे। ऐसा लग रहा है क्या आपको? क्यों हाँ सर। सर लग रहा था, हाँ सर लग रहा था। है ना, इसको हटा दें और उसकी जगह Na लिख दें, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा लग रहा होगा। क्यों नहीं हो सकता, वो जरा थोड़ा आपको रिकॉल करना पड़ा। जब मैंने आपको इनिशियली आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था तो आपको बोला था एस ब्लॉक कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म आयनिक स्ट्रक्चर। सोडियम कोवेलेंट नहीं बनाता। आप ये जो लाइन ड्रॉ करते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, बात समझ में आ रही है हाँ ना? सर। हाँ सर। हाँ सर। सोडियम ऐसा लाइन वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, सोडियम आयनिक बॉन्ड होता है। हाँ सर समझा। ओके, तो एक मैंने बना दिया, बाकी आपको बनाना शुरू करिए। सर मतलब ये तो केस 2 के हिसाब से आयोनिक बनाना है, फिर बाजू में एलिमेंट लिख देना है ना क्या चीज? सर? मतलब ये केस 2 जैसे ही क्या बोल होएगा रहे ना हैं? कि केस 2 जैसे आयोनिक बनाना है और फिर ब्रैकेट के बाहर वो एलिमेंट लिख देना हाँ है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके हाँ सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर सर वो फोर्थ वाला हम्म। आपने क्या लिखा है, Na2S? H2O3, फोर्थ है Na2S4O6, ओके सर। फिर KMnO4, K2Cr2O7। सर थोड़ा डार्क में लिखो ना, अच्छे से विजिबल नहीं है। क्या चीज? सर लास्ट वाला क्या है और? K2Cr2O7। सर सर सर
सर बन गया? सर लास्ट का दो थोड़ा स्टार्ट बड़ा करूं? में। कोई दिक्कत, मैंने आपसे क्या, आप ट्राई करो, सही गलत का टेंशन मत लो, नहीं आएगा मैं बनाऊंगा। सर मतलब लास्ट का दो दिख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, वो पूछ रहा। अभी दिख रहा है? सर बोलिए। सर एक डाउट है, मतलब वो जो सेकंड जो है CuSO4, तो उसमें सर Cu एक ही है, तो हमें HSO4 लेना या फिर H का 2 एटम लेके करना? H2SO4 आएगा ना सर, क्योंकि Cu का वैलेंसी 2+ है। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर, वही बोला। तुम एसिड के बारे में सोचो, नंबर के बारे में नहीं। डन। यस सर, डन। सेकंड वाला स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट है सबका? हाँ सर, करेक्ट हाँ है। सर। हाँ हाँ सर, सर। करेक्ट है। वेरी गुड, मैं हटा रहा हूँ। अब ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, ये जेई का क्वेश्चन था। इन दोनों स्ट्रक्चर में रिलेशन दिख रहा है, क्या सर? बताइए सर क्या एक रिलेशन है इन दोनों में? एक सल्फर सर कम कर दिया, सर एक सल्फर बढ़ा दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया। एक ऑक्सीजन कम कर दिया, सल्फर बढ़ा दिया, ये देखो ऐसा। नहीं सर। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं बना है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं बना है। बस इसीलिए आपको बताया मैंने कि ये डेरिवेटिव है, ये सोडियम सल्फेट से डिराइव्ड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और इसीलिए जेई ने पूछा भी से इसलिए था, ओके सर। है ना? आप स्पेशल केस करके लिख लीजिए या जैसे मर्जी करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद Na2S4O6, ये तो अभी अभी हमें ये देखो बना हुआ है, H2S4O6 बना है, हाइड्रोजन हटाओ और इसकी जगह पे 2 सोडियम लगाओ, ऐसा बनाया है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अब KMnO4 है, तो इसका एसिड HMnO4 ले लो, हाँ सर। ऐसा होगा एसिड, H हटा दो और K लगा दो, ऐसे ही बना है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ करेक्ट है? सर। वेरी गुड। अब डाइक्रोमेट, वो तो ऑड नंबर है, सैंडविच बनाया होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। मैच कर गए? हाँ सर, करेक्ट। हाँ सर। वेरी गुड। अब जिनके मैच नहीं किए वो मैच करा दो।
इरेज कर दूं मैं? हाँ सर हम्म, सर लाइक वो Na और बोलिए। Q उन सबके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखनी होती है ना? हाँ, वैलेंसी चार्ज लिखना पड़ेगा। आयनिक बॉन्ड तभी तो पता चलेगा। हाँ ओके सर, थैंक यू। अगर आयन्स नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है? देखिए, केस 5, अगर कभी भी स्ट्रक्चर डाइमर, ट्राइमर एक्सेट्रा है। डाइमर का मतलब 2 मोल्स, ट्राइमर का मतलब 3 मोल्स, टेट्रा का मतलब 4 मोल्स, ऐसा कभी भी केस है तो हमेशा स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगा। अब कैसे बनेगा वो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार हुआ है ये। पहले तो हम चेक करें ये डाइमर है भी नहीं है, कैसा रहेगा? तो आप एक काम करिए, इसको रिड्यूस करिए जरा P4O6 को। रिड्यूस क्या बनेगा? P2 P2O3 के 2 मोल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हाँ सर। हाँ सर हाँ तो सर डाइमर हुआ इसका मतलब। हाँ सर। इसे रिड्यूस करो। P2O5 P2O5 का 2 moles, इसे रिड्यूस करो, SO3। SO3 तो है ना? ये वाला तो दिख ही रहा है कि ट्राइमर है। यस अगर सर। ये है तो साइक्लिक बनेगा। अब साइक्लिक कैसे बनाएंगे वो मैं बना के दिखाता हूँ। पहले P4O6 बना रहे हैं, 4 फॉस्फोरस हैं, ऑक्सीजन बीच में आएंगे ऑल्टरनेट, जैसे हम हमेशा 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के बनाते हैं, हमने अभी भी वैसे ही बना दिया। बचे हुए ऑक्सीजन को बीच में डाल दिया, फिर ये 6 ऑक्सीजन, ये हो गया P4O6 बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अभी कॉपी मत करें। क्वेश्चन हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, कितने पीओपी बॉन्ड्स है बताइए जरा फटाफट से गिन के। 6। हाँ, yes sir 6। 6 bond 6। अब P4O10 अगर हमें बनाना है तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। 4 ऑक्सीजन ये प्लेस कर दिए हमने, बाकी के ऑक्सीजन जैसे हमने ऊपर सैंडविच बनाया है ये भी बना दिया। बचे हुए 4 ऑक्सीजन को हम हर फास्फोरस के टॉप पे लगा देंगे। फिर से क्वेश्चन है कितने पीओपी हैं, गिन के बता दो कितने हैं? 10 5। 6। 6 हाँ सर। चेंज 6 क्यों ही होंगे, हो वो गया, सेम ही तो हाँ। है सबसे। हाँ सर। इसके बाद आता है spo9। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन, बचे हुए ऑक्सीजन को सल्फर के साथ जोड़ दो, हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑफ एस कितने हैं, इनके बता दो कितने हैं, कितने हैं? 3। 3 हाँ। 3। इसी तरह HPO3 का बनाना है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन, जितनी बेसिसिटी उतने OH लगा दीजिए और बचे हुए ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ जोड़ दीजिए। सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीओपी कितने हैं? 3। हाँ सर। देखो स्ट्रक्चर सही बनेगा तो काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बहुत कुछ पूछ सकते हैं कितने सिंगल हैं कितने डबल हैं, आप सब बता पाएंगे। चलिए कॉम्पियर। सर हम्म, सर वो जो बोलिए। आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है उसमें वो मतलब मिडल में वो क्या है? ओवरलैपिंग। अच्छा ओके सर। कैसे दिखाएंगे, हम काट तो नहीं सकते ना बॉन्ड को, तो हमने दिया हाँ ऊपर सर से हाँ। है।
गाइस हो गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। आप लोगों को रिडॉक्स पढ़ाया गया क्या अभी फिजिकल में? क्यों गाइस? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। फिजिकल में अभी क्या चल रहा है आपका? क्या सर? गैस। अभी तो स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है। हाँ सर। हाँ? स्टेट्स ऑफ मैटर चल स्टेट्स रहा ऑफ है gas। मैटर। ठीक है। देखिए 6th केस है peroxides का। peroxide का मतलब द केस वेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज लिंक्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड। ऐसे केस में सर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, पर शॉर्टकट में कुछ भी सोचना नहीं है। आप तो केवल मैच कराओ। H2SO5 ये किसके क्लोज लग रहा है, किसके सिमिलर लग रहा है बताइए? H2SO4। H2SO4। हाँ तो सर। हम पहले H2SO4 बना दें क्योंकि वो काम हमें सबसे आसानी से आता है। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये लगा दिया, हो गया peroxide। समझा? सर H2S2O। सर किधर भी हाँ लगा सकते हैं ना, लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट एनी साइड साइड, दोनों में से। एनी साइड। H2O8 किसके? H2H2O6। H2 7 हाँ सर। 7। 7 याद आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा ये 7 था, अब 8 हो गया, तो इसी के बाद और लगा दिया। सर बट हम लोग अब HNO4। सर हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? HNO4 ये HNO3 से मिलर है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, ये बन गया। CrO5 सबसे यूनिक है। सबसे यूनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की तरह। कर दीजिए ड्रॉ। सर वो HNO4 में ऐसे जरूरी नहीं है ना कि वो बेसिसिटी जहाँ पे हो वहाँ पे ही उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं ना? फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिसिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिसिटी। हाँ तो सर वो HNO4 में हम लोग मतलब OH के बाजू में करेंगे पेरोक्साइड ऐड तो चलेगा ना? हाँ ओके सर।
हो गया? Yes, sir. Done. हाँ सर हो गया. कॉपी नहीं करिएगा, 2 मिनट रुक जाइएगा. जरा देखिए, लुइस ने इतने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जैसे सबसे पहला पॉइंट है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रू स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स. मतलब हमने जब वाटर का स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसा बनाया था, और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए. पर जब एक्सपेरिमेंट देखा गया तो वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, 5 डिग्री होता है. राइट. तो ट्रू स्ट्रक्चर है ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग. तो हमें बॉन्ड एंगल्स के बारे में नहीं बताया गया. सेकंड पॉइंट है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेट ऑफ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल. हाइपरवैलेंट का मतलब होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम. PCl5 SF6 IF7. मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप ध्यान से देखो जरा. PCl5 के स्ट्रक्चर में Cl के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमें पता है. तो Cl के मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले बना देता हूं. और फास्फोरस के पास 5 हैं, तो इससे बना दिया. अब जरा हम सबका ऑक्टेट पूरा करें. Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने फास्फोरस से ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, इधर भी ले लिया एंड दिस वन. अब देखिए सबने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? तो 5 थे और 5 और रह गए. तो पी के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और लुइस ने क्या बोला था? ऑक्टेट होगा तभी स्टेबल होगा. तो ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन का केस है. लुइस से पूछा गया ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों स्टेबल है? नो रिप्लाई. ओके, फिर आते हैं नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपोवैलेंट.
हाइपो का मतलब होता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। BeCl2, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेरिलियम के पास 2। अब आप ऑक्टेट पूरा करिए तो हो जाएगा। और बेरिलियम के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो इनके अकॉर्डिंग तो 8 होंगे तभी स्टेबल होगा। तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी ये स्टेबल है। रीजन नहीं मालूम। चलिए तीनों पॉइंट आगे। सर सर आपने क्या लिखा है कुछ विजिबल नहीं है, सब बहुत हाँ blur सर है। बहुत सर, ब्लर है। बहुत कहाँ पर? कौन सी लाइन? पूरा बॉडी ब्लर है सर। सर ब्लर है एकदम। हाँ सर वीडियो क्वालिटी बहुत ब्लर हो गया। तो सर सर एक काम करो, ग्रुप पे फोटो भेज दो ना सर इसका, तो अभी उससे कॉपी कर लेंगे हम लोग ग्रुप पे से। बेटा ग्रुप पर एक सेकंड रुको, क्या मेरा नेटवर्क आपको लो दिखा रहा है क्या? नेटवर्क सब ठीक है, नहीं सर नेटवर्क बराबर है। क्वालिटी सर वो बोथ में वीडियो बहुत क्वालिटी। शाइन आ रही है, वो ब्लर हो रहा फोकस है। नहीं कर पा रहा है शायद। हाँ हाँ। सर। तो ओके, सर इसका फोटो भेज दो ग्रुप पे, हम लिख लेते हैं अभी। नहीं मैं फोटो तो भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले मुझे इस मोबाइल पे ही चल रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ और इसे क्लिक करके भी आपके उस पे ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक आप कॉपी है कर लीजिए। लेक्चर हाँ। हो गया सर। हाँ Lecture- फिर बाकी नेक्स्ट पे कराते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, Okay, बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर थैंक यू। सर थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।